अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमा's किचन। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कीमा भरे करेले। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। आधा किलो कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है और ये आप देख सकते हैं कि ये मशीन से निकला हुआ कीमा है, बिल्कुल बारीक सा। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको इस तरह से बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। 2 अदर टमाटर लिए हैं जिनको इस शेप में काट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून ली है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून लिया है नमक और हाफ टेबल स्पून ली है हल्दी। नमक इसलिए कम लिया है क्योंकि जब हम करेले जो हैं उनको भी हम नमक लगाएंगे तो वो नमक जो है वो इसमें एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून लिया है ज़ीरा। ये आधा किलो मेरे पास करेले हैं। ये आप देख सकते हैं कि साबुत करेले हैं। इनको दरमियान में से इस तरह से कट लगा दिया है कीमे की फिलिंग करने के लिए। और ये 1 प्याली के करीब मेरे पास नमक है जो हम इनको लगाएंगे करेलों को। चारों तरफ जो है वो इसके हम नमक जो है वो छिड़केंगे और अच्छी तरह से इसको लगाएंगे, अंदर भी और बाहर भी। इसी तरह से जो है सारे करेलों को हम नमक लगा लेंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जिस दौरान हम करेलों को पानी निकलने के लिए छोड़ेंगे उस दौरान हम जो कीमा है वो तैयार कर लेंगे। इस तरह से जो है वो सारे करेलों को नमक लगा लेंगे। कट आप देख सकते हैं, इस तरह आप इसका कट लगाएंगे, फुल नहीं लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि सारे करेलों में जो है वो नमक चला गया है। अब इसको इसी तरह से हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में जो है हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये एक पैन में मैंने 1 पाव के करीब जो है घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो सौटे करेंगे। फुली इसको कुक नहीं करेंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो करेले होते हैं उनमें पहले से ही कड़वाहट जो है वो मौजूद होती है। और इस तरह अगर हम कीमे में भी जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम अपना कीमा बिल्कुल सिंपल सा रखेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो परफेक्ट है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्याज जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कीमा डालते ही
कीमा डालते ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि जो नमक है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। फ्लेम जो है वो लो कर देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से हिला लें। अब फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है वो फ्राई करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि जो कीमा है इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तेल की क्वांटिटी इसमें थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि जो हमारे करेले हैं उनको फ्राई भी करना है, तो तेल जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए इस स्टेज पे जो तेल है या घी है आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा कम ही रखिएगा। व्यूवर्स, ये जब हमारा कीमा था ये अच्छी तरह से भुन चुका था तो मैंने इसमें आधा गिलास जो है वो पानी ऐड किया था ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें जो है वो टमाटर डाल दूँगी और ये जो बाकी हमारे मसाले थे वो डाल दूँगी इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। व्यूवर्स, ये देखिए आप, ये जो कीमे में से है घी बाहर निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और 5 मिनट और वेट करेंगे। जो कीमा है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इसमें मौजूद जो पानी है वो सारा रिड्यूस हो जाए। खुश्क हो जाएगा जब पानी सारा, तो तब हम इसको नीचे उतार लेंगे। 5 मिनट इसको और लगेंगे बस। फ्लेम जो है वो हम हाई कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको जो है वो उतार लेंगे। व्यूवर्स, ये देखें, ये जो करेले थे हमारे, इनको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनमें से पानी निकलना शुरू हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसको इस तरह से ऊपर वाले जिल को आहिस्ता आहिस्ता से हाथों से मलते रहना है और अंदर वाले हिस्से को भी इसी तरह से, ताकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो टूटे भी नहीं और अच्छे तरीके से जो है इसका पानी निकल जाए। ये देखें आप, ये आप देख रहे हैं कि इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको दबाना है, इस तरह से, और ये पानी सारा निकालना है। इसी तरह से ये सारा प्रोसेस करेंगे। उसके बाद इसको जो है वो नल के पानी से या टूटी के पानी से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे और उसके बाद जो है वो इसमें कीमे की फिलिंग करके इसको बंद करेंगे। ये मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है। इसी तरह से आप इसको धोइएगा और अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निकाल लीजिएगा। अभी मैं इसको धो लेती हूँ। व्यूवर्स, जो कीमा है हमारा वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही खुश्क है, ड्राई है बिल्कुल। तो इसको जो है वो भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करेले को खोलेंगे, इसको भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से भर लेंगे। थोड़ा सा इसको दबा लेंगे। धागा लेंगे, एक सिरा इसका पकड़ेंगे इस तरह से और इसको इसके ऊपर लपेटना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप कोई सा भी धागा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से जो है वो इसको लपेटेंगे। इस तरह से, और इसको जो है वो काट लेंगे।
कैंची की मदद से इसको काट लेंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये अच्छी तरह से जो है वो भर चुका है। इस तरह से इसको रख देंगे। इसी तरह से जो है वो हम सारे भर लेंगे करेले। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये एक पैन में मैंने करेले जो हैं वो रखे हैं और साथ ही इसके जो है वो घी डाल दिया है। फ्लेम को जो है वो हम मीडियम रखेंगे ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से इसी के अंदर गर्म हो जाए और ये करेले जो हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा घी में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए भाप देंगे ताकि ये घी में अच्छी तरह से फ्राई होते रहें। दो तीन मिनट के बाद जो है वो हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसी तरह से ये खुद ब खुद जो है वो फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें। व्यूअर्स, ये देखें कितने अच्छे से जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो हम इसकी जो है वो साइड चेंज करते रहेंगे। ये देखिए इस तरफ से जो है ये हो चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी भी इस तरह से साइड जो है वो एहतियात के साथ इसकी चेंज करते रहेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है हम यही काम करेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे जो हैं कीमा भरे करेले तैयार हैं। एक जो ट्रिक जो इस रेसिपी की शान है वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने लिया है 2 से 3 नींबू का रस लिया है। इसको जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। इससे जो है करेलों की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इस तरह से आप इसको डालेंगे, सारे के ऊपर इस तरह से आप डालेंगे। व्यूवर्स, ये मैंने आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।